आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जब मैं इस गैस स्टेशन पे पेट्रोल भरवाने आया था तो यहाँ पर गैस की कीमत $1 से भी कम थी 1 गैलन की। 1 गैलन में तकरीबन 4 लीटर पेट्रोल होता है और आज यहाँ पर पेट्रोल की कीमत है तकरीबन $3.30। लेकिन मैं इस प्राइस पे यहाँ पर पेट्रोल नहीं भरवाऊंगा, मैं इससे भी कम में भरवाऊंगा और भरवाते भरवाते आपको ये बताऊंगा कि कौन सी ऐसी ट्रिक्स लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जिससे गैस पर वो पैसे बचा सकते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा भाई, हम गैस भरवाएंगे यहाँ से। अच्छा जी, इस गैस स्टेशन पे जो गैस की प्राइस है, पेट्रोल की प्राइस है, वो है $3 और तकरीबन 3 सेंट। यानी अभी जो पहला वाला गैस स्टेशन मैंने आपको दिखाया था उससे यहाँ पर तकरीबन 30 सेंट की प्राइस कम है। और उसकी वजह ये है कि ये गैस स्टेशन जो है वो एक बहुत बड़े सुपर स्टोर से अटैच्ड है और ये गैस स्टेशन सिर्फ वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो इसके एक्सक्लूसिव मेंबर्स होते हैं। अभी आपने देखा मैंने अपना कार्ड असाइन किया और उसके बाद मैं अपना गैस भरवाता हूँ। अमूमन ये आइडिया अमेरिका में बहुत आम है। इसके जैसे ये बीजेस गैस स्टोर है और भी बहुत सारे यहाँ पे सैम्स क्लब है, कॉस्को है, उसके मेंबर्स होते हैं। साल की इसकी कोई $30, $40, $50 की आपको मेंबरशिप मिल जाती है। लेकिन ये पैसे जो आप पूरे साल के देते हैं, इट पेज फॉर इटसेल्फ इन अ सेंस कि आप पूरे साल की जो मेंबरशिप देते हैं उतना ही, बल्कि उससे ज़्यादा आप गैस में आप देखें ना, 1 गैलन पे 30 सेंट बचा रहे हैं तो पूरे साल में आप कितने डॉलर बचा सकते हैं। और ये जो कार्ड आपको देते हैं आपके फ़ोन पे, वो टेक्निकली आप अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि और कितने लोग इससे सेव कर सकते हैं और इससे ये सारे आप पैसे बचा सकते हैं। ये तो है एक तरीका। अब इसके बाद एक और दूसरा तरीका है जिसको इस्तेमाल करके लोग काफ़ी सारे पैसे गैस पे बचा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने तकरीबन 17 गैलन गैस भरवाया है और आप 30 सेकंड के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 17 गैलन के कितने पैसे बचते हैं। अगर किसी के पास इस किस्म के सुपर स्टोर्स की सालाना मेंबरशिप नहीं है तो उसके अलावा भी एक तरीका है जिसके तहत आप कंपेटिटिव प्राइसेस देख सकते हैं आप जिस एरिया में रहते हैं और उससे भी बहुत सारे पैसे पेट्रोल पे बचा सकते हैं। ये एक ऐप है गैस बडी के नाम से। बेसिकली इसको आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें आप अपना जो भी एड्रेस है या किसी भी शहर का एड्रेस या कोई जिप कोड आप इसमें डाल देंगे तो ये इन तमाम आपके इर्द गिर्द जो गैस स्टेशन है उसकी प्राइसेस बताता है। आप देख सकते हैं कि एक जगह पे $2.99 है, कहीं पे $3 है, कहीं $3.22 है, वगैरह वगैरह। तो इसको देख के भी आप ऑन एनी गिवन डे, ज़रूरी नहीं है कि आपसे करीबी जो गैस स्टेशन हो उसकी प्राइस पे भरवाएं। इसको भी देख के बहुत सारे लोग जो हैं प्राइसेस को ट्रैक कर रहे होते हैं और बहुत सारे पैसे इस पे भी बचा सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि यहाँ किसी भी ये जो तमाम गैस स्टेशन होते हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई प्राइस फिक्स सेट नहीं होती तो वो अपने अपने हिसाब से गैस की प्राइसेस रखते हैं। कभी कभार लोगों का ये भी ख्याल होता है कि वो गैस पे प्रॉफिट नहीं बना रहे होते, लेकिन सिर्फ इस वजह से गैस की प्राइस पेट्रोल स्टेशन कम रखते हैं ताकि उसको देख के कस्टमर्स उनके पास आएँ और फिर बाकी चीज़ें अपने स्टोर में वो बेचते हैं उसको खरीद सकें और उस पर वो प्रॉफिट बनाए। लेकिन क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कंपेटिटिवनेस की वजह से, इन ऐप्स की वजह से कंज्यूमर को जो है बहुत सारा फ़ायदा मिल जाता है और उनको ये फिर पता लग जाता है कि वो जहाँ पर रह रहे हैं उस जगह पे उनको कौन सा गैस स्टेशन सबसे कम प्राइस में बेच रहा है अगर उनको गैस पे पैसे सेव करने हैं तो। और अमेरिका में चूंकि हर रियासत में अलग अलग गैस प्राइसेस हैं, मैं इस वक्त यहाँ पर रियासत मिशिगन में रह रहा हूँ तो यहाँ तकरीबन $3-3.25 पर गैलन है। कैलिफोर्निया में अगर कोई रहता है तो वहाँ तो शायद $5, $6 तक के करीब भी होगा, सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है गालिबन। तो लेकिन उसमें भी लोगों को फ़ायदा ये है कि जिस जगह पे आप रहते हैं, इवन विद इन दैट सिटी, बहुत सारे गैस स्टेशन में आपस में जो है काफ़ी फ़र्क होता है, 10, 20, 30 सेंट का भी फ़र्क हो सकता है। तो उसमें लोगों को इस किस्म की ऐप से काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। अच्छा, एक और तरीका मुझे याद आया जिस पे आप यहाँ पर पेट्रोल पे पैसे सेव कर सकते हैं, वो ये कि अगर आप किसी स्टोर से रेगुलरली शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्टोर है ग्रोसरी स्टोर क्रोगर के नाम से, और भी बाकी है, मायर है, दूसरे स्टोर्स होते हैं। अगर आप रेगुलरली वहाँ पर शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरीज खरीदते हैं, तो उसके बदले में आप पॉइंट्स जमा कर रहे होते हैं, अपने पॉइंट्स अक्रू कर रहे होते हैं और उनके अपने भी गैस स्टेशंस बड़े बड़े स्टोरों के बाहर होते हैं। तो आप उन पॉइंट्स को रिडीम करके, उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपके 1000 पॉइंट हैं या जो भी उनके रूल्स हैं, उस पर कभी 10 सेंट, कभी 20 सेंट, कभी कभार 30 सेंट जो है पर गैलन आप सेव कर सकते हैं। तो लेट्स से कि कुछ लोग पूरा महीना शॉपिंग करते हैं और महीने में 2 मरतबा गैस भरवाते हैं, तो वो महीने में इतने पॉइंट्स जमा कर लेते हैं कि वो आराम से अपने
जो 15 दिन के बाद अगर गैस भरवा रहे हैं तो उस पर आराम से 10-20 सेंट अपने पर गैलन जमा करवा सकते हैं। आप एक साथ पूरी फैमिली की गाड़ियां ले जाके उसमें भी पेट्रोल भरवा सकते हैं। तो उससे भी अगर आपकी मेंबरशिप नहीं है या आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप जिस इलाके में शॉपिंग करते हैं तो उन पॉइंट्स के जरिए भी आप बहुत सारे पैसे पेट्रोल पे सेव कर सकते हैं। ये तो वो तरीके थे जिनसे अमेरिका में कंज्यूमर गैस प्राइसेस पर अपने पैसे बचा सकते हैं, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ग्लोबल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं उसको किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकती है, किस तरह कंट्रोल कर सकती है। बुनियादी तौर पर दुनिया के बेशतर ममालिक, अक्सरियत ममालिक जो है ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्हें ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कहा जाता है। ये वो ममालिक हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल की पैदावार को बढ़ाते हैं। जिन ममालिक में तेल पैदा किया जाता है उनके पास थोड़ा बहुत लेवरेज होता है पूरी दुनिया में गैस प्राइसेस को कंट्रोल करने में। इन ममालिक में ओपेक कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो शामिल हैं, और अमेरिका भी इस पूरी ऑयल प्रोडक्शन में एक बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है, बिकॉज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल जिस कंट्री में प्रोड्यूस होता है, ऑयल की पैदावार होती है, वो अमेरिका में, सऊदी अरब से भी ज्यादा यहाँ पर होती है। तो ये लोग किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? अब तेल की कीमतें बाकी कमोडिटीज की तरह भी ऑयल सप्लाई और डिमांड से चेंज होती हैं बुनियादी तौर पर। यानी जिस चीज की जितनी ज्यादा सप्लाई होती है डिमांड के हिसाब से, यानी अगर सप्लाई जो है डिमांड से कम है, यानी शॉर्टेज है उस चीज की, तो उसकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और अगर शॉर्टेज कम होती है, यानी सप्लाई ज्यादा हो प्रोडक्शन साइड से, ये जो कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं वो अगर मार्केट में ज्यादा तेल फेंकें, जितनी डिमांड नहीं है उससे ज्यादा अगर वो करें, तो कीमतें कम होना शुरू हो जाती हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 का जब पेंडेमिक हुआ, पूरी दुनिया में बिजनेसेस, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत स्लो पेस पे आ गई थी। तो ऑयल की कंजम्पशन जो है उसकी खपत जो है वो कम हो गई थी। इसकी वजह से मार्केट में सप्लाई पहले जितनी थी लेकिन उसकी डिमांड कम हो गई थी, तो उसकी प्राइसेस नेचुरली नीचे आ गई थी तकरीबन 1-1.5 साल पहले। अब कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस खत्म होने के बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, फैक्ट्रियां खुल रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ रही है, पूरी दुनिया में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो नेचुरली उसकी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो अपनी सप्लाई उसी लेवल पे रख रहे हैं या डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ा रहे, बिकॉज ऑब्वियसली उनके लिए भी ये अच्छी बात है कि प्राइसेस ज्यादा हैं, तो वो ओपेक कंट्रीज जो हैं अपनी तरफ से उसको इतना वो नहीं कर रही। अमेरिका या बाकी जो कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, उनके पास ये इन्फ्लुएंस है। एक उनके पास ये हरबा होता है कि वो मार्केट में ज्यादा प्रोडक्शन अपने मुल्क में करके या ज्यादा ऑयल जो है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में फेंकें, तो उससे उसकी सप्लाई बढ़ जाती है एंड देन डिमांड के हिसाब से उसकी प्राइसेस नीचे आ सकती हैं। अभी रिसेंटली अमेरिका ने अनाउंस किया है कुछ और कंट्रीज के साथ कि अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, अमेरिका में बुनियादी तौर पर उन्होंने एक बहुत बड़ा पेट्रोल का टैंक बनाया हुआ है इमरजेंसी दिनों के इस्तेमाल के लिए, जिसमें वो हर महीने हर साल जो है थोड़ा थोड़ा ऑयल सेव करते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में या कोई खास इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें इन्हें लगता है कि ऑयल की सप्लाई जो है कम होने वाली है, प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो उस रिजर्व में से, उस टैंक में से वो ऑयल निकाल के ग्लोबल मार्केट में फेंकते हैं ताकि उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई को जो है वो बढ़ा सके, इन्फ्लुएंस कर सके, और उससे प्राइसेस थोड़ी बहुत, इतनी ज्यादा भी कम नहीं होती। लोगों का ख्याल है कि इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। अभी उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में तेल की कीमतें थोड़ी बहुत इंटरनेशनल मार्केट में उस पर फर्क आए, लेकिन ओवरऑल तेल की कीमतें तभी लोगों के लिए कम होंगी जब या तो ये जो तेल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज हैं वो अपनी सप्लाई बढ़ाएं मार्केट में, या तो फिर तेल की जो खपत है, जो उसका इस्तेमाल है, वो कम होने लगे, जिसका फिलहाल कोई इंडिकेशन नहीं मिलता, बिकॉज पूरी दुनिया में इकोनॉमीज दोबारा खुल रही हैं और उसकी जो डिमांड है वो तो वैसी की वैसी रहनी है। बट इन द लॉन्ग रन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, सोलर, विंड, और उसकी तरफ जैसे जैसे एनर्जी एफिशिएंट चीजें हो रही हैं और रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं, तो हो सकता है कि लॉन्ग रन में तेल की डिमांड जो है ग्लोबल मार्केट में वो कम होती जाए, लेकिन ये एक बहुत लंबी कहानी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आई एम प्रीटी श्योर अगर आप मेरे फेसबुक या यूट्यूब पेज पर आएंगे तो मेरी पहली की जो वीडियोस हैं आई एम श्योर यू विल लाइक देम ऑल्सो। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टोरी टेलिंग, अगर आप कम्युनिकेशन में, अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने में, स्टोरी टेलिंग को इंप्रूव करने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है अपने फेसबुक पेज पे, आप उससे रजिस्टर कर